प्रेरणा जैसी बहू पाकर शकुंतला जी निहाल हो गई थी। रूप गुण व्यवहार में अव्वल प्रेरणा ने सहर्ष घर की बागडोर थाम ली थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी अलमारी की चाबी का गुच्छा देते हुए आखिर क्यों शकुंतला का दिल दहल उठता और दिल में तरह तरह के विचार उठने लगते थे। शकुंतला अलसाई सी उठी और एक जोरदार अंगड़ाई ली। भरपूर नींद लेने के बाद उठने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। बेटे की शादी हुए 2 ही दिन हुए थे। महीनों से वे तैयारी में लगी थी और अभी भी घर अस्त व्यस्त सा ही था। सोचा उठकर चाय बना लूं। बहू को अपने हाथों से चाय पिलाने की इच्छा से जैसे उनके अंदर चुस्ती सी आ गई। वे किचन की ओर बढ़ी ही थी कि ट्रे में चाय के कप को सजाए बहू आती दिखी। साथ में प्लेट में बिस्कुट भी रखे थे। चलिए मम्मी, साथ बैठकर चाय पीते हैं। कितनी थकी थकी सी लग रही हैं आप। पल भर को तो शकुंतला अवाक रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शादी के 2 दिन बाद बहू स्वयं रसोई में जाकर चाय बना लेगी और उन्हें साधिकार पीने को भी कहेगी। चाय पीते पीते उन्हें याद आया कि आज तो बहू पग फेरे के लिए मायके जाने वाली है। वो पूछ बैठी, बेटा कितने बजे आएंगे तुम्हारे भाई तुम्हें लेने? शाम तक आ जाएंगे। मम्मी आप बता दीजिए कि क्या बनाना है। और हाँ, मायके भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ के लिए क्या बनाऊँ ये भी बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ। अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को। अभी से काम की इतनी टेंशन मत लो। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई करने। कम से कम हफ्ते भर तो यह सिलसिला चलेगा। शकुंतला ने अपनी बहू प्रेरणा से कहा। थोड़ी देर बाद प्रेरणा तैयार होकर आ गई। कितनी सुंदर लग रही है, शकुंतला ने मन ही मन सोचा। नैन नक्श गठन और स्वभाव सब नेपतुले हैं। लगता ही नहीं कि उसे 2 ही दिन हुए हैं इस घर में आए। कितनी जल्दी घुल मिल गई है सबसे। मम्मी जरा चाबी तो देना, खाने का सामान, नई क्रॉकरी वगैरह निकालनी है। मैं चाहती हूँ कि भैया के आने से पहले ही सारी तैयारी कर लूँ, ताकि फिर आराम से बैठकर गप्पे मारी जा सके। प्रेरणा ने बहुत ही सहजता से कहा। सुनते ही शकुंतला का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आते ही उनके चाबी के गुच्छे पर अधिकार जमाना चाहती है, पर शकुंतला प्रत्यक्ष रूप में शकुंतला कुछ नहीं बोली और मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चाबी दे दी। जब से वे इस घर में ब्याह कर आई थी, पहली बार उन्होंने किसी को चाबी दी थी। मन में तरह तरह के विचार आने तो स्वाभाविक थे। अब आप निश्चित होकर बैठिए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। शादी की वजह से कितनी थक गई हैं आप, प्रेरणा ने चाबी का गुच्छा उनसे लेते हुए कहा। रसोई से खटर पटर की आवाज़ें आती रही। बीच बीच में प्रेरणा पूछती भी जाती कि फ़लान चीज़ें कैसे बनेगी या फ़लान चीज़ें कहाँ रखी है, और वे अपने कमरे में बैठी बैठी जवाब देती रही। पर जब देखा कि बहू की मदद करने बेटा भी रसोई में पहुंच गया है, तो उन्हें वहां जाना ही पड़ा। बहू ने 10-12 डिश बनाने के लिए सामान निकाला हुआ था। उनके सबसे कीमती क्रॉकरी और कटलरी सेट टेबल पर लगे हुए थे। यहाँ तक कि अपने सामान से उसने टेबल मैट्स निकाल कर भी सजा दिए थे। उनका नया कुकर, कढ़ाई और करछियाँ भी धो पोंछ कर करीने से रखे हुए थे। किचन के स्लैब पर भी सामान बिखरा हुआ था। इतना फैलाव देखकर उन्हें पल भर को कुढ़न तो हुई, पर प्रेरणा के चेहरे पर छाई खुशी और जोश को देखकर वे कुछ बोली नहीं। चाबी का गुच्छा बहू की कमर में लटक रहा था। उनका मन हुआ कि वे उसे मांग ले, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए थे। मम्मी अब आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, और हाँ, ये लीजिए आपकी चाबियाँ।
प्रेरणा ने जैसे ही उन्हें चाबियों का गुच्छा थमाया, उन्होंने उसे ऐसे पकड़ लिया मानो कोई बहुत कीमती चीज़ उनके हाथ में आ गई हो। शाम को प्रेरणा का भाई, भाभी, बच्चे, उसकी छोटी बहन सब आए तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वह उनसे चाबी मांगती। मम्मी, ज़रा यह निकालना है, चाबी दीजिए ना। फ़लान चीज़ तो निकाली ही नहीं। निकाल देती हूँ। मेरी ससुराल में भैया पहली बार आए हैं, उन पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। वे चाबी का गुच्छा अवश्य उसे देती, पर जब तक उन्हें वापस नहीं मिल जाता उनका सारा ध्यान उसी पर अटका रहता। सेवा सत्कार में शाम हो चली थी। प्रेरणा अपने भैया के साथ मायके के लिए प्रस्थान कर गई। अगले दिन उनका बेटा नीरज प्रेरणा को उसके मायके से ले आया। वह उनसे गले लगकर ऐसे मिली मानो उनसे पल भर की जुदाई बर्दाश्त ना हो। शकुंतला को प्रेरणा का उन पर इस तरह स्नेह उड़ेलना बहुत अच्छा लग रहा था, पर भीतर से उन्हें यह बात भी तंग कर रही थी कि कहीं प्रेरणा उनके चाबी के गुच्छे पर अधिकार कर उनकी सत्ता को ही चुनौती ना दे दे। प्रेरणा का यूं खुले मन से इस घर को अपनाना उन्हें बहुत खुशी दे रहा था, लेकिन एक तरफ जहां उन्हें प्रेरणा का चुलबुलापन और उसकी स्मार्टनेस अच्छी लग रही थी, वहीं दूसरी ओर डरा भी रही थी। कितने ही घरों में वे ऐसा होते देख चुकी थी कि बहू के आते ही बेटा तो पराया हो ही जाता है, साथ ही बहू सास को भी बिल्कुल कठपुतली बना देती है। मार्केट में उस दिन कांता ने भी तो उन्हें सतर्क किया था, संभल कर रहना शकुंतला, अब बहू आ गई है। आजकल की ये लड़कियां बिल्कुल मीठी छुरी होती है, लच्छेदार बातों में फंसाकर सब हथिया लेती है। तुम तो वैसे ही इतनी सीधी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वह घर से ही बाहर कर दे। शकुंतला जब भी प्रेरणा को देखती या उसके व्यवहार से खुश होती, उनका दिल यह सब मानने को तैयार नहीं होता था। प्रेरणा उनका बहुत ध्यान रखती थी और उचित मान सम्मान देती थी। मम्मी, आज शाम को घूमने चलेंगे। सुबह ही प्रेरणा ने उन्हें बता दिया था। उन्हें लगा कि कहीं पिक्चर वगैरह या डिनर का प्रोग्राम होगा, इसलिए प्रिंटेड सिल्क की साड़ी पहन वे तैयार हो गई। अरे मम्मी, यह साड़ी नहीं चलेगी, हम लोग डिस्को जा रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ कौन सी साड़ी ठीक रहेगी। लेकिन मैं डिस्को में जाकर क्या करूँगी, तुम लोग चले जाओ। शकुंतला बोली, ऐसे कैसे नहीं चलेंगी मम्मी, एक बार चलकर तो देखिए, आप खूब एंजॉय करेगी। हाँ हाँ मम्मी, आप और पापा दोनों चलिए ना। प्रेरणा इतने प्यार से कह रही है तो मान लीजिए ना। नीरज ने भी जब कहा तो ना करने का सवाल ही नहीं उठता था। देखिए, यह नेट वाली साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन इसके ब्लाउज़ की फिटिंग तो सही नहीं लग रही है। ज़रा स्टोर की चाबी तो दीजिए, मैं सिलाई मशीन निकालकर इसे ठीक कर देती हूँ। प्रेरणा ने फटाफट ब्लाउज ठीक कर दिया। सचमुच फिटिंग एकदम बढ़िया तो हो गई थी। शकुंतला को बहुत अच्छा लगा, पर उसने चाबी वापस नहीं की है, यह बात उन्हें खटक गई। डिस्को में जाने का शकुंतला का हालांकि यह पहला अनुभव था, पर उन्होंने एंजॉय बहुत किया। बीच बीच में उन्हें यह ख्याल परेशान करने लगता कि बहू के पर्स में चाबी है। घर लौटकर भी दिमाग में इसी परेशानी को लेकर वे सोई। सुबह का चाय नाश्ता सब प्रेरणा ने तैयार कर दिया, और वह भी बिना किसी गलती या देरी के। वे लगातार यही सोचती रही कि आखिर चाबी का गुच्छा मांगे कैसे। पता नहीं बहू उनके बारे में क्या सोचेगी, या कहीं बेटे के ही कान ना भर दे। अगली सुबह उनके कमरे में आकर प्रेरणा उनकी अलमारी खोल कर बैठ गई। मम्मी, आपका आज वार्डरोब देखा जाए। जो बेकार साड़ियाँ हैं उन्हें हटा देती हूँ, और जो ब्लाउज ठीक करने हैं वे भी ठीक करके रख देती हूँ।
शकुंतला उसे हैरानी से देखती रही। कहती भी तो क्या। कुछ देर खटर पटर करने के बाद वह बोली, मम्मी बहुत थक गई हूँ, जरा चाय पिला दीजिए। चाय बनाकर वे लौटी और कॉर्नर टेबल पर रख दिया। चाबी का गुच्छा वहीं रखा हुआ था। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन सवाल यह था कि वे उसे उठाए कैसे। तभी प्रेरणा का मोबाइल बजा और वह बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शकुंतला ने तुरंत चाबी का गुच्छा उठा लिया, अपनी अलमारी को ताला लगा दिया और निश्चिंत हो काम में लग गई। चाबी का गुच्छा हाथ में आते ही उन्हें लगा मानो जंग जीत ली हो। उसके बाद से शकुंतला थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गई। प्रेरणा चाबी मांगती तो वे चाबी देने के बजाय खुद वहां जाकर ताला खोल देती या उसके पीछे पीछे जाकर खड़ी हो जाती और खुद आगे बढ़कर ताला बंद कर देती। प्रेरणा के प्यार और अपनेपन को देख शकुंतला का मन यह तो मानने को तैयार नहीं था कि वह उनका दिल दुखाने या अपमान करने का इरादा रखती है। इसके बावजूद जब जब वह उनसे चाबी का गुच्छा मांगती, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। फिर उसे मांगने का बहाना तलाशने लगती। बेटा, स्टोर से कुछ सामान निकालना है, ज़रा चाबी देना। प्रेरणा झट से कहती, मम्मी आप क्यों तकलीफ़ करती है, बताइए क्या निकालना है, मैं निकाल देती हूँ। वह इतने भोलेपन से कहती कि शकुंतला कुछ कह ही नहीं पाती। एक दिन शकुंतला को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा और जल्दी जल्दी में वे चाबी का गुच्छा अलमारी में ही लगा छोड़ आई। सारा वक्त उनका दिल धड़कता रहा कि अब तो प्रेरणा उसे निकालकर अपने पास रख लेगी। जब वे घर लौटी तो देखा अलमारी बंद थी और गुच्छा नदारद था। वे सोचने लगी, ना जाने मेरे पीछे से इस लड़की ने क्या क्या सामान निकाला होगा। वैसे भी तो जब तब उनकी ज्वेलरी निकालकर वह पहन ही लेती थी। उनके आने के कुछ देर बाद प्रेरणा मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी थी। मम्मी, शाम को क्या खाना बनेगा? मैं और नीरज तो आज डिनर पर जा रहे हैं। आपका और पापा जी का ही खाना बनेगा, प्रेरणा ने कहा। रोटी सब्जी ही बनेगी, तुम परेशान मत हो, मैं बना लूँगी। शकुंतला बोल तो दी, पर उनकी आंखें अभी भी चाबी के गुच्छे को ही ढूंढ रही थी। उसने देखा कि चाबी उसकी कमर पर तो नहीं लटका हुआ था, फिर कहाँ है? आखिरकार रख ही लिया ना इसने। उनके मन में विचारों का तांता चल रहा था। फिर पति ने पानी मांगा तो वे रसोई में आई तो देखा स्लैब पर चाबी का गुच्छा पड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली तो उसे देखकर वे दंग रह गई। अलमारी पूरी तरह व्यवस्थित थी। 5-6 मॉडर्न ड्रेस, 4 लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ व स्वरोष्की और जरदोजी वर्क के 3 सूट करीने से हैंगर पर टंगे हुए थे। उनके गहने के डब्बे लॉकर में एक लाइन से रखे हुए थे। अलमारी में परफ्यूम और डियो व कॉस्मेटिक्स की नई रेंज भी रखी हुई थी। सबसे नीचे की दराज खोली तो देखा 2 जोड़ी नई चप्पलें रखी हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा ने अपनी महीनों की कमाई से ये सारा सामान खरीदा था और उनकी अलमारी की काया पलट की थी। शकुंतला वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग घबराकर उनके पास दौड़े आए। वे रोए जा रही थी पर किसी को कुछ बता नहीं सकती थी और प्रेरणा उनसे ऐसे चिपक गई मानो उससे ही कोई भूल हो गई हो। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अलमारी ठीक करके उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि मम्मी रोए जा रही है। मैं बता नहीं सकती, शकुंतला लगातार यही कह रही थी और उनका चाबी का गुच्छा एक कोने में पड़ा था। जिस बहू के बारे में वो गलत सोच रही थी, आज उस बहू के कारनामे देखकर उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।